हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन जो हम पढ़ चुके हैं उसी की एक स्पेशल टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन जो होता है वो मैथमेटिक्स में ये कह सकते हो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप जैसे जैसे आगे मैथमेटिक्स में आगे पढ़ेंगे तो लगभग आपको प्रत्येक चैप्टर में कोई ना कोई फंक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि ज़्यादातर रोल फंक्शन का ही रहेगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, फंक्शन जो है एक रिलेशन ही होता है। और जैसा कि हम जानते हैं रिलेशन, मान लीजिए मैंने कोई भी एक रिलेशन लिख दिया, मैं इसको ऑलरेडी पेयर में लिख देता हूँ। इस तरीके से स्टूडेंट मान लीजिए मैंने एक रिलेशन यहाँ लिख दिया है, ये मैंने वैसे ही समझने के लिए कंसिडर किया है इसको। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसमें डिस्कस करेंगे ये जो पेयर आप यहाँ देख रहे हो। तो जैसा कि हम जानते हैं रिलेशन जो होता है वो किसी सेट ए से दूसरे सेट बी के साथ जो एलिमेंट का पेयर का, यानी एलिमेंट जो है वो पेयर बनाते हैं एक पहले सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ। तो रिलेशन जो होता है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट मान लीजिए मैंने कोई एक पेयर लिया, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो फर्स्ट सेट से होती है और दूसरी जो वैल्यू होती है वो सेकंड सेट से होती है। तो जनरली हम फर्स्ट जो वैल्यू है उसको x से रिप्रेजेंट कर देते हैं और दूसरी जो वैल्यू होती है उसको y से। तो एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट, जो x बराबर 1 है तो उस पर y की वैल्यू 2 है। इसको एक पढ़ने का तरीका होता है, इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट जैसे मान लीजिए ये 1 पे y की जो वैल्यू है, अगर हम x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो उस पे y की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं इमेज ऑफ 1 इज 2। यानी ये इमेज बोली जाती है। जैसे कि यहाँ 1 की इमेज कहेंगे हम 2 है, और इस पेयर में जो 2 की इमेज है यानी फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसकी इमेज बोली जाती है इमेज ऑफ 2 इज 3। सिमिलरली थर्ड जो पेयर आपको दिखाई दे रहा है उसमें 3 की जो इमेज है वो कितनी है, 5 है। और बाय द वे मान लीजिए स्टूडेंट हमें इसको रिवर्स में पढ़ना हो यानी उल्टा करके पढ़ना हो इसको, तो हम इसको बोलते हैं प्री इमेज। प्री इमेज यानी इसी पेयर में अगर मेरे को ये बोलना हो कि 2 जो y की वैल्यू उस पे x की वैल्यू 1 है, तो हम ऐसे बोलेंगे प्री इमेज, ये मैं फर्स्ट पेयर की बात कर रहा हूं 1,2 पे, प्री इमेज ऑफ 2 इज 1। सिमिलरली स्टूडेंट इस पेयर में 3 की जो प्री इमेज है वो कितनी है, 2 है, और 5 की प्री इमेज कितनी है, 3 है। यानी अगर हमें सीधा इसको पढ़ना हो तो 1 की इमेज है 2 की इमेज यहाँ कितनी 3 है, और 3 की इमेज कितनी है 5। और रिवर्स में पढ़ना हो उल्टा करके तो 5 की प्री इमेज 3 की प्री इमेज 2 और 2 की प्री इमेज 1। तो इस तरीके से पेयर में जो एलिमेंट है स्टूडेंट उनको हम पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि फंक्शन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, फंक्शन जो है वो अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे इसको कि फंक्शन जो होता है वो एक तरह से रिलेशन ही होता है। फंक्शन जो है वो रिलेशन ही होता है, उसी का ही एक सबसेट होता है। तो रिलेशन जो है जनरली हम उसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम नॉर्मल कोई रिलेशन ले रहे हैं तो उसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब ये रिलेशन एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो अभी अब आगे पढ़ेंगे अगर उसको फॉलो करता है तो ये रिलेशन क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। और फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ये जो रिलेशन है r, ये f हो जाएगा फ्रॉम, क्या होता है ये, फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू ए नॉन एम्प्टी सेट B। यानी स्टूडेंट हमने कोई भी रिलेशन लिखा हुआ है एक नॉन एम्प्टी सेट A से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट B के अंदर, तो अगर इस रिलेशन को f बनना है यानी फंक्शन होना है तो उसकी क्या कंडीशन है
इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द फंक्शन, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, यानी पहला जो आपने सेट लिया है इसका एवरी एलिमेंट यानी प्रत्येक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, जैसे कि हम बात कर रहे थे जो x वाली वैल्यूज होती है उनकी जो y में होती है इमेज होती है, तो वन इमेज इन सेट B, और ये भी हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट, ओनली वन, यानी वन एंड ओनली वन, केवल और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। तो इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट, मैं एक यहाँ पे रिलेशन आपके सामने लिख रहा हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ मैं। इसमें ये सेट मैंने ए ले लिया और इधर मैंने सेट बी ले लिया। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ कुछ नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 2 3 4 5 6 8, और इस तरीके से मैंने इधर नंबर लिख दिया स्टूडेंट कि 4 9 8 16 25 36 और 64 91, इस तरीके से स्टूडेंट मैंने यहाँ पे कुछ नंबर डाल दिए हैं। तो मैंने एक रिलेशन यहाँ बताया स्टूडेंट, x और y के बीच में जो रिलेशन है वो ये है, यानी y की जो वैल्यू है मैंने अपनी तरफ से लिया है स्टूडेंट, ये y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू का स्क्वायर है। तो यहाँ जो हमारे पास a सेट है वो ये है और b सेट वो दिया हुआ है, तो यानी हमें इनसे बाहर वैल्यू नहीं लेनी है, इस रिलेशन के लिए हमें इनसे बाहर नहीं जाना है। तो हमें चेक करना है कि क्या फिलहाल जो यहाँ लिखा हुआ है वो एक रिलेशन है, सॉरी एक फंक्शन है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो पहले हम इसके जो रिलेशन के जो पेयर बनते हैं वो बना लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो स्टूडेंट जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 4, 3 पे आ जाएगी 9 और 4 पे आ जाएगी 16, 5 पे आ जाएगी 25 और 6 पे आ जाएगी 36 और 8 पे आ जाएगी 64। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट एक रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन को हमने चेक करके बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए हम डेफिनेशन पे चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में लिखा हुआ है दोनों जो सेट है वो कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी, जो कि ऑलरेडी हमने नॉन एम्प्टी ही लिए है। इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या इस सेट ए के अंदर जो सेट फर्स्ट दिया हुआ है इसका प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है, जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एवरी, यानी प्रत्येक जो एलिमेंट है वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे। अगर बाय द स्टूडेंट मैं इसमें ऐसे कह देता कि इसमें एक एलिमेंट और है 18, या मैंने यहाँ पे कर दिया 7, तो देखिए स्टूडेंट जब हम x की वैल्यू 7 लेंगे तो इसका स्क्वायर होता है 49, जो कि हमारे उधर सेट B के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये जो 7 है इसकी जो मैपिंग है, अगर मैं इसमें 7 और ले लेता हूँ तो इसकी जो मैपिंग है उधर नहीं हो रही किसी के साथ भी, तो इसमें एक एलिमेंट छूट जाता है जो इस एरो डायग्राम के अंदर मैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो फंक्शन की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट, तो प्रत्येक एलिमेंट पार्टिसिपेट करे। तो अगर यहाँ 7 या कोई और ऐसा एलिमेंट है जिसकी इधर इमेज नहीं है तो हम कह देंगे वहीं पे कि ये फंक्शन नहीं है, हमें आगे चेक नहीं करना है। और मान लीजिए स्टूडेंट या तो इस 7 का जो स्क्वायर है 49 इधर हो, या ये 7 ही इस सेट में नहीं हो, तो हमने देखा कि इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी उधर इमेज है। तो पहली कंडीशन जो है वो फंक्शन की सेटिस्फाई हो रही है, एवरी एलिमेंट जो है वो फंक्शन के अंदर, रिलेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन। अब हमें ये देखना है इस 2 की इधर कितनी प्री इमेज है, यानी इधर 2 के इधर कितने स्क्वायर है। तो जैसा कि हम जानते हैं इधर 2 का स्क्वायर 4 ही होता है और एक ही है इधर, तो वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ऐसे ही 3 की जो इमेज है इधर वो भी स्टूडेंट देखिए एक ही है 9, 4 की जो इमेज है वो भी 16 एक ही है, और 5 की जो इमेज है वो भी यहाँ पे 25 है, और ऐसे ही 6 की इमेज 36 और 68 की इमेज 65
4, तो सभी की इमेज यहाँ स्टूडेंट सेट बी के अंदर प्रेजेंट है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन है, यानी ये इट इज ए फंक्शन। इसी तरीके से मान लीजिए स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर देता हूं, मैं यहां पे कर देता हूं स्टूडेंट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये मैंने एक रिलेशन ले लिया एक्स और वाई के बीच में, तो यहां मैंने नंबर डाल दी 1, -1, 2, 3, 4 और 4 की बजाय मैं -2 कर देता हूँ। 4 एलिमेंट ले लेते हैं और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से स्टूडेंट मैंने एलिमेंट यहाँ डाल दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि x का जो स्क्वायर है वहाँ पे भी स्टूडेंट हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही लिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक बार इसको फिर चेक कर लेते हैं कि क्या इन सेट के लिए भी क्या ये जो कंडीशन हमने दी हुई है ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या आएगा 1, यानी और -1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4 और 3 का स्क्वायर किया तो इधर कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट ये एक रिलेशन नहीं है। ऐसे ही स्टूडेंट और हम एग्जांपल लेते हैं इसी में ही। अब मैं स्टूडेंट क्या कर रहा हूं, r को मैंने यहां पे जो रिलेशन r है इसको r इंटू आर कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट ये जो r है ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ जो ये r है ये रियल नंबर को और ये रियल नंबर को, यानी जहाँ हमारा a सेट होना चाहिए था वहाँ हमने उस सेट के a की जगह रियल नंबर का सेट ले लिया और b सेट जो है वो भी हमने क्या ले लिया रियल नंबर का सेट ले लिया। और ये जो r है यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन। तो अभी हमने यहाँ पे 2 रिलेशन लिख दिए हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब इन दोनों को हमने चेक करना कि या क्या ये दोनों ही फंक्शन है या दोनों में से कोई सा भी फंक्शन नहीं है या दोनों में से एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं एक तो एवरी एलिमेंट यानी प्रत्येक एलिमेंट जो है तो r जो है एक्चुअल में फर्स्ट जो r है वो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो है y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें स्टूडेंट की ये चेक करना है हमें फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए इसको कैसे चेक करेंगे, जब हम यहाँ कोई भी रियल नंबर डालेंगे क्योंकि x जो है वो यहाँ पर क्या है रियल नंबर है, तो यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर डालेंगे और उस रियल नंबर का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट रियल नंबर ही होता है और y हमारा क्या होना चाहिए रियल नंबर ही होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप x की कोई भी वैल्यू डालिए पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू डालिए यहाँ पर, तो जैसे ही आप कोई भी वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू आएगी और रियल आएगी और यूनिक आएगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट ये हमारा फंक्शन है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो दूसरा रिलेशन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन है या नहीं है, सॉरी ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट x यहाँ पर क्या है रियल नंबर है, यानी x की हम कोई भी वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू आनी चाहिए और कैसी आनी चाहिए रियल नंबर आनी चाहिए। अब जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को -2 डाल दिया, अब -2 डालेंगे तो -2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हम y की वैल्यू क्या लेगी उसका स्क्वायर करें तो नेगेटिव आए। जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा और 0 आएगा अगर वो नंबर आप 0 ले लेते हो। तो y का जो स्क्वायर है अगर आप 0 लेते हो y की वैल्यू तो 0 आएगा और अगर कोई और नंबर लेते हैं तो पॉजिटिव आएगा, जबकि इधर क्या लिखा हुआ है नेगेटिव लिखा हुआ है, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये जो यहाँ पर रिलेशन लिखा हुआ है ये फंक्शन नहीं है। इसको आप और अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और जो रिलेशन है वो है हमारा r इंटू आर। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ ये रिलेशन है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है।
तो देखिए स्टूडेंट, मैंने इसको ऐसे इस तरीके से मैप करके मैं इसको कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारी रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर है। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, मैंने इधर 0, -1, -2, +1, +2 एंड सो ऑन, और इधर डॉट डॉट कर दिया, और इधर 1, 2, 3, इधर नेगेटिव ले लेते हैं, -1, -2, +1, +2, +3। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर -2 की। तो कंडीशन हमारी क्या थी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज 1 एंड ओनली 1, यानी केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ -2 लेंगे, तो मैं यहाँ पर -2 रखता हूँ, तो फिर बात वही आ जाती है, -2 = y², और स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी अगर -2 की इधर किसी के साथ मैपिंग कराएं तो कोई वैल्यू ही नहीं है। -2 की ना तो +2 के साथ हो सकती है, ना -1, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी नहीं। अगर आप x की वैल्यू -2 रखते हो रिलेशन में, तो = में y² आ जाता है, और y² यानी स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। ऐसे ही -1 ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पर -1 रख देते हैं, -1 = में y², देन -1 = y², और स्क्वायर हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, और स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे स्टूडेंट, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। इसको और अच्छे से समझने के लिए स्टूडेंट, मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ लिखे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखिए स्टूडेंट, इस फर्स्ट को देख के हम डेफिनेशन से कंपेयर करेंगे कि ये रिलेशन है, फंक्शन है या नहीं है, ये रिलेशन है, ये फंक्शन है या नहीं, ये चेक करना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी, नॉन एम्प्टी सेट, दोनों इधर नॉन एम्प्टी सेट है, ए बी और बी बी। दूसरी कंडीशन है इसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो देखिए इसमें 3 एलिमेंट है और तीनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद है 1 एंड ओनली 1 इमेज, तो देखिए 1 की इधर केवल एक ही इमेज है, 2 की भी केवल एक ही इमेज है, और 3 की भी एक ही इमेज है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, ये फंक्शन की सारी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है, तो ये जो रिलेशन है वो एक फंक्शन है। दूसरे पे हम बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए इसमें देखिए बात कीजिए, पहले सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कि क्या इसके सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 है, दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दोनों की जो इमेज है, इस 3 की इमेज x है और 4 की इमेज x है, तो दोनों की इमेज एक प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे ये भी एक फंक्शन है, क्योंकि इसकी इमेज x हो गई और इसकी इमेज भी क्या हो गई, x। तो एक और केवल एक इमेज प्रत्येक एलिमेंट की यहाँ हो गई है। अब इसमें हम बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए तो ये हमारा फंक्शन है, इसमें हम बात करते हैं, देखिए 3 की स्टूडेंट यहाँ पे 2 इमेज हो गई, तो 3 की इमेज यहाँ पे कह रहा है कि x भी है और 3 की इमेज y भी है। एलिमेंट सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन 3 की यहाँ पर स्टूडेंट 2 इमेज हो गई, तो हम कहेंगे ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट हम 4th पार्ट में चलते हैं। इसमें देखिए 3 की इमेज है u और 5 की इमेज है v, और जबकि 4 जो है उसकी इमेज इधर नहीं मेंशन है, इसका मतलब स्टूडेंट इसकी इमेज नहीं है। तो यहाँ पर जो एवरी वर्ड लगा हुआ है उसके कारण स्टूडेंट यहाँ 4 की कोई इमेज नहीं है, यानी ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे ये एक फंक्शन नहीं है। अब स्टूडेंट हम इस पे चलते हैं, 3 की इमेज x है और 4 की इमेज y है। इसमें भी स्टूडेंट 3 की एक ही इमेज है और 4 की भी एक इमेज है, और 2 ही एलिमेंट है यहाँ पर, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये एक फंक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये तो हमने पढ़ा कि फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हम जो फंक्शन की डोमेन, जैसे कि रिलेशन में डोमेन होती है और रिलेशन इज आल्सो ए फंक्शन, तो डोमेन और रेंज की बात करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, क्योंकि फंक्शन है और फंक्शन में जैसे कि हमने बताया प्रत्येक एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है, ए सेट का पहला जो सेट है उसका प्रत्येक एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा। तो डोमेन जो है फंक्शन की जो पहला सेट है वो कंप्लीटली, क्योंकि डोमेन का मतलब होता है जो x की वैल्यू पार्टिसिपेट करे वो, तो यहाँ सारी वैल्यूज पार्टिसिपेट करती है पहले सेट की। तो किसी भी फंक्शन की जो डोमेन होती है वो पहला सेट आता है, तो सेट ए, और अगर सेट ए रियल नंबर है तो रियल नंबर, और अगर हम ए ही लेके चल रहे हैं तो ए। उसके बाद हमको बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में स्टूडेंट वही वैल्यू आती है जो y की वो वैल्यू आती है जो पार्टिसिपेट करती है। ध्यान रखना, इधर वाले सेट में जरूरी नहीं है कि सारी वैल्यू पार्टिसिपेट करे फंक्शन के अंदर,
तो जो जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका जो सेट होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। जैसे इस फंक्शन की जो रेंज आएगी उसमें 3 एलिमेंट आएंगे ए बी सी। इस फंक्शन की जो रेंज आएगी उसमें 2 ही एलिमेंट आएंगे एक्स एंड वाई। ये जड़ रेंज में शामिल नहीं रहेगा। ऐसे ही स्टूडेंट, ये तो फंक्शन था ही नहीं, ये भी फंक्शन नहीं था, ये फंक्शन है, तो इसकी जो रेंज आएगी उसमें भी 2 ही एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट एक्स कोमा वाई। तो इस तरीके से हम फंक्शन की रेंज और डोमेन फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ द सबसेट ऑफ आर एज इट्स रेंज। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, अगर किसी फंक्शन की रेंज यानी y की जो वैल्यू है ये, अगर वो रियल नंबर्स हैं, रेंज y की वैल्यू रियल नंबर्स है, तो हम उस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। और यदि फंक्शन में मान लीजिए स्टूडेंट दोनों यानी डोमेन भी और रेंज, ये दोनों ही या तो रियल नंबर है या रियल नंबर का ही कोई एक सबसेट है, तो स्टूडेंट हम उसको रियल फंक्शन बोलते हैं। तो मैं एक बार दोबारा रिकैप कर देता हूं। अगर किसी फंक्शन की रेंज रियल नंबर है या उसका एक सबसेट है रियल नंबर का ही, रियल नंबर में से ही कोई नंबर है रेंज के अंदर, यानी रेंज की सारी जो नंबर है वो रियल नंबर की है, तो हम कहेंगे जो हमारा फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। और रेंज के साथ साथ स्टूडेंट अगर डोमेन भी रियल नंबर हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल फंक्शन बोलते हैं। तो डेफिनेशन में स्टूडेंट यही मेंशन किया है, ए फंक्शन विच हैज आइदर आर हियर रियल नंबर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज। यानी ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज जो है वो या तो रियल नंबर हो या इसी का ही कोई सबसेट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। एंड इफ इट्स डोमेन इज आल्सो आइदर रियल, यानी डोमेन भी या तो रियल हो जाए या रियल नंबर का ही कोई सबसेट आ जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रियल फंक्शन बोलते हैं।